बच्चों देखिए कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 6.2 के अंतर्गत पहला सवाल हमारे पास दिया है कि आकृति 6.28 में x y के मान ज्ञात कीजिए। इस x और y के मान ज्ञात करना है। फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है और हमको दर्शाना है कि AB और CD समांतर है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि ये जो कोण है इसको 50 अंश मान दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम हल करेंगे तो ये चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको हम मान दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, ठीक, और इसका नाम दे देते हैं Q, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए A, इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दे दीजिए O1। तो AOP, ठीक, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है कोण AOP बराबर 50 अंश। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद हमको इस x का मान ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पर ये दो रेखाएं को एक तीसरी रेखा काट रही है, तो x और y कैसे कोण हुए, एकांतर कोण हुए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि x बराबर y होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तब AB समांतर होगी CD के। तो AB समांतर CD सिद्ध करने के लिए हमको x बराबर y लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 अंश और 1 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो एक रैखिक युग्म कोण बन रहा है। तो ये 180 अंश होगा, चूँकि कोण AOP प्लस कोण x अंश बराबर 180 अंश, क्योंकि ये कैसे कोण है, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब रैखिक युग्म कोण 180 अंश के होते हैं, तो ये दोनों कोण का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान 50 अंश दिया है, धन x बराबर 180, तो ये हो जाएगा x बराबर 180 ऋण 50 बराबर 130 अंश। अब देखिए x का मान आ गया 130 अंश। अब केंद्र बिंदु O1 पर, बिंदु O1 पर देखिए बिंदु O1 पर ये y बराबर 130 अंश, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो y बराबर 130 अंश, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स x का मान निकल गया 130 और y का मान भी निकल गया 130। अतः x बराबर y बराबर 130 अंश। अतः सिद्ध हो, देखिए दोनों के मान भी निकल गए और सिद्ध होता है कि AB समानांतर है CD, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है कि आकृति, इस आकृति में AB समांतर CD दिया है और CD समांतर EF है। AB के समांतर CD है और CD के समांतर EF है। ठीक है, तो Y अनुपात Z दिया हुआ है 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब देखिए ये तीनों, चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, AB समानांतर CD है, तो CD EF दिया हुआ है, तो तीनों लाइन क्या हो जाएगी, समांतर। अब हमारे पास दिया है y अनुपात Z बराबर हो जाएगा 3:7, तो y बटे Z बराबर 3/7, तो y बराबर 3k और Z बराबर 7k हम मान लेते हैं। चूँकि x और z कैसे कोण होंगे, एकांतर। देखिए x और ये z, इस CD को हटा दे तो x और z एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण बराबर होंगे, क्योंकि AB और EF कैसी है, समांतर है, इसलिए। अब यहाँ पर ये x कोण यहाँ पर यदि लिख दे, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ x का है तो यहाँ भी x होगा, तो y और x दोनों को जोड़े तो 180 अंश। ठीक है, अब देखिए y का मान है 3k प्लस x का मान z के बराबर है और z का मान है 7k, तो 7k बराबर 180, तो 3k और 7k हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180। तो
ये हो गया k बराबर 180/10 या k बराबर 18। अतः x बराबर हो जाएगा, देखिए x का मान कितना है, z के बराबर, z का मान है 7k, तो 7 गुणित 18, तो ये हो गया 126 अंश। x का मान आ गया 126 अंश। इसी प्रकार y का मान आ जाएगा 3k बराबर 3 गुणित 18, तो 18 तिया 54 अंश आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न 3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर सी डी है, ए बी जो है समांतर दिया है सी डी के, ठीक, और ई एफ लंब है सी डी, ये वाला ई एफ लंब है सी डी के, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, जब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब दिया है जी ई डी बराबर 126 अंश। देखिए जी ई डी ये पूरा कोण दिया है 126 अंश। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं पूरा कोण 126 अंश। कोण ए जी ई, जी एफ और एफ जी ई ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिख लेंगे क्या क्या ज्ञात करना है और क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी है तथा ई एफ लंब है सी डी के, दिया हुआ है, और जी ई डी का मान 126 अंश दिया। अब ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 ए जी ई का कोण, फिर कोण जी ई एफ, नंबर 2 कोण जी ई एफ, और नंबर 3 ज्ञात करना है एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है, तीनों कोण ज्ञात करना है। अब देखिए इनको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज यहाँ पर ये पूरा कोण कितना है, 126 अंश, इतना कोण कितना है, 90 अंश। ठीक है, तो यदि ये वाला कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 126 अंश। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, जी ई एफ, चित्र से बिंदु ई पर, ठीक है, बिंदु ई पर जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 126 अंश। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जी एफ कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये 90 अंश दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 90 अंश। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 ऋण 90, तो ये हो जाएगा 36 अंश। जी ई एफ ये सेकंड नंबर हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये जी ई एफ निकल गया हमारे पास 36 अंश। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए जी ई। देखिए ये वाला कोण जो है इसका एकांतर कोण है, तो फर्स्ट किस तरीके से ज्ञात करेंगे, क्योंकि कोण ए जी ई, देखिए ए जी ई बराबर होगा जी ई डी के, कोण जी ई डी के, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये जो ए बी लाइन है सी डी के समांतर दिया हुआ है। यहाँ लिख सकते हो क्योंकि ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, अब जब इसका मान 126 अंश है तो इसका भी मान 126 अंश, इसीलिए ए जी ई बराबर 126 अंश। इसके बाद थर्ड क्या ज्ञात करना है हमको, एफ जी ई, कोण एफ जी ई। अब देखिए ये 126 अंश हो गया, तो ये कितने का, ये दोनों कोण क्या बनाते हैं,
रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि कोण AGE प्लस कोण EGF बराबर 180 अंश, क्योंकि ये कैसे कोण है, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण है ना। देखिए ये वाला कोण और ये कोण दोनों कैसे कोण है, रैखिक युग्म कोण, और रैखिक युग्म कोण का मान होता है 180 अंश। तो ये लिख दिया हमने दोनों का योग 180 अंश। अब देखिए AGE का मान निकल गया 126 अंश धन कोण EGF बराबर 180 अंश। तो कोण EGF बराबर 180 ऋण 126 अंश। तो बराबर कितना आ जाएगा, कोण EGF बराबर 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 54 अंश आंसर। तो इस तरीके से तीनों कोण हमारे पास निकल गया। पहला कोण निकल गया 36, दूसरा 126, तीसरा 54 अंश। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 और 5, 6। ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें।